अस्सलाम वालेकुम। न्यूटन फार्मूला या न्यूटन मेथड, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यूमेरिकल एनालिसिस का मेथड जिसको न्यूटन फार्मूला भी कहते हैं या न्यूटन रेफसन फार्मूला भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 0, यानी कोई भी x का कोई भी फंक्शन है और इक्वल टू 0 है, तो उसका हम क्या करते हैं, सोल्यूशन फाइंड करते हैं, रूट फाइंड करते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि इसका जो सोल्यूशन है वो हमारे पास अल्फ़ा है, यानी अगर अल्फ़ा मैं इसमें पुट करूँ, f ऑफ अल्फ़ा जो है वो मेरे पास इक्वल टू 0 ही आएगा, तो अल्फ़ा इसका क्या है, एक सोल्यूशन है। लेकिन न्यूमेरिकल सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट सोल्यूशन फाइंड नहीं करते, एनालिटिकली उसे सॉल्व नहीं करते, बल्कि स्टेप बाय स्टेप जाते हैं और नंबर्स की फॉर्म में उसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो सोल्यूशन आते हैं वो अप्रॉक्सीमेट होते हैं, यानी अगर इसका सोल्यूशन हमारे पास 2 है तो न्यूमेरिकल सोल्यूशन हो सकता है 2 ही आए, लेकिन अक्सर औकात वो क्या होता है, उसकी अप्रॉक्सीमेशन होती है, 1.999 के इक्वल आ सकता है या 2.0001 के इक्वल आ सकता है। तो ये उसके करीब तरीन कोई नंबर हम फाइंड करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में। तो अगर अल्फा इसका क्या है, एक एग्जैक्ट सोल्यूशन है, एग्जैक्ट रूट है इस फंक्शन का, और मैं कहता हूं कि एक्स एन जो है वो क्या है, इसकी अप्रॉक्सीमेशन है। जिस तरह 2 एग्जैक्ट सोल्यूशन है और 1.999 या 2.0001 ये इसके क्या है, अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन है, उसके करीब करीब कोई सोल्यूशन हैं। इस तरह हमारे पास एक्स एन जो है वो इसके कोई करीब तरीन कोई एक सोल्यूशन है जो हमने न्यूमेरिकल मेथड से फाइंड करना है। तो ये इसकी क्या है, अप्रॉक्सीमेशन है। तो अगर ये अप्रॉक्सीमेशन है तो न्यूटन फार्मूला इस अप्रॉक्सीमेशन के लिए कैसे होगा, वो है हमारे पास एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ प्राइम ऑफ एक्स एन। और जाहिर है कि हमारे पास एफ प्राइम डिवाइड हो रहा है, तो क्या होगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स एन जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये हमारे पास अनडिफाइंड केस आ जाएगा। ये फार्मूला आया किस तरह है, इसको डिराइव करते हैं ग्राफ की मदद से, मैं इसे डिराइव करूंगा। तो ये एक ग्राफ मैंने बना लिया है, सिंपल एक कर्व है हमारे पास। इस कर्व को मैं कह देता हूं कि ये हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन है, उसकी किसी तरह की भी कर्व बन सकती है, और हमने क्या करना है, उसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर आप उस पर कोई पॉइंट ले लें, उस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं, इनिशियल पॉइंट ले लेते हैं एक्स नॉट बाई नॉट, या एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट, मैं इसको कह देता हूं एक्स नॉट कामा एफ ऑफ एक्स नॉट। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है x नॉट, और यहाँ पे जो f ऑफ x की वैल्यू है, यहाँ पे हमारे पास y एक्सिस है, यहाँ पे x एक्सिस है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो है f ऑफ x नॉट। तो इसी पॉइंट के ऊपर हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रा कर लेते हैं। टेंजेंट वो लाइन होती है जो उस कर्व को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, उसके अलावा इस कर्व को कहीं पे भी इंटरसेक्ट ना करे, उसको हम कहते हैं टेंजेंट लाइन। तो ये एक टेंजेंट लाइन इस पॉइंट पे मैंने ड्रा की है। अब ये टेंजेंट लाइन जो है ना कहीं जाके ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी। तो जिस पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है उसको हम नाम दे देते हैं x1 का। एक नया पॉइंट हमारे पास आ गया। ठीक हो गया, ये हमारा ग्राफ हो गया मुकम्मल। अब इसे मैथमेटिकली ज़रा देखते हैं। एफ प्राइम जो है, एफ प्राइम ऑफ एक्स, जिसको हम कहते हैं डेरिवेटिव, ये एक्चुअली क्या होता है, टेंजेंट लाइन का स्लोप होता है। अगर एफ प्राइम ऑफ एक्स है, इस पॉइंट के ऊपर अगर हम टेंजेंट अगर मालूम करते हैं तो टेंजेंट का जो स्लोप है और इस कर्व का जो स्लोप है इस पॉइंट के ऊपर, वो दोनों सेम होंगे। यानी कर्व का स्लोप जो है उसको हम दूसरे अल्फाज में डेरिवेटिव भी कहते हैं, यानी स्लोप और डेरिवेटिव जो है वो दोनों सेम चीज़ है। तो इस पॉइंट के ऊपर जो स्लोप है वो हमारे पास क्या होगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स होगा, और एफ प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास इसकी जो डेफिनेशन है टेंजेंट की वो किस चीज़ की इक्वल है, राइज बाई रन, स्लोप है जाहिर है, ठीक है। इसमें राइज कितना है,
वो हमारे पास है यहाँ से लेकर ये यहाँ तक गया है। यहाँ पे अगर x की वैल्यू x1 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, वो f ऑफ x1 होगी। तो राइज कितना है, हायर से लोअर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका हाइट है। तो हायर हमारे पास क्या है, f ऑफ x0 है, और लोअर क्या है हमारे पास, f ऑफ x1 है। ये हमारे पास आ गया राइज। और रन जो है इसके अंदर, यानी कि आगे कितना गए हैं, तो वो ये वाला डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस में हम क्या करेंगे, हायर से लोअर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो वो क्या होगा, x0 माइनस x1। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है x1 के लिए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो गिवन चीज है, इनिशियल जो गेस है, वो हमारे पास x0 है। x0 आएगा, जाहिर है फंक्शन जो गिवन फंक्शन है उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, f ऑफ x0 की वैल्यू भी आ जाएगी। लेकिन अब इस x0 और f ऑफ x0 से ये x1 हमने मैथमेटिकली किस तरह फाइंड करना है, उसके लिए हम इस इक्वेशन को x1 के लिए सॉल्व करेंगे, ताकि x1 हमारे पास यहाँ पे आ जाए और इस साइड पे सारे x0 वाली टर्म्स हो। जैसे यहाँ पे है ना, कि अगर ये मैं 0 पुट करता हूँ n को, तो ये हमारे पास x1 हो जाएगा और यहाँ पे x0 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 आ जाएंगे। तो x0 हम पुट करें और हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाए, इसलिए हम इसे x1 के लिए सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक और चीज नोट करने वाली है कि x एक्सिस के ऊपर जो f ऑफ x की वैल्यू होगी वो 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे जो उसकी कोई हाइट ही नहीं है। तो इसकी f ऑफ x1 की वैल्यू जब वो 0 है, तो ये चीज हमारे पास 0 हो जाएगी। ये इक्वेशन बन जाएगी f ऑफ x0 माइनस 0 है, तो उसे मैं नहीं लिख रहा, इग्नोर कर रहा हूँ। x0 माइनस x1। अब इसे जो है ना दोनों साइडों में पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये हो जाएगा x0 माइनस x1 इंटू f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x0। अब क्या करते हैं, इसमें से x0 माइनस x1 को यही छोड़ दें, f ऑफ x0 डिवाइडेड बाई f प्राइम ऑफ x। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। अब हमने x1 के लिए इसे सॉल्व करना है। ये हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव है, इसको मैं इस तरफ ले आता हूँ, x1 माइनस x0 हो जाएगा। जाहिर इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ ना, तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। अगर इस साइड पे मैं -1 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इस साइड पे भी मुझे -1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा माइनस f ऑफ x0 डिवाइडेड बाई f प्राइम ऑफ x। अब क्या करेंगे, x1 को यही छोड़ दें, ये यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दोनों साइडों पे इसे ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x0 माइनस f ऑफ x0 डिवाइडेड बाई f प्राइम ऑफ x। तो ये x1 की वैल्यू आ गई है। इसी तरह अगर हम इसी पैटर्न को कंटिन्यू करते जाएं, तो हमारे पास x2 की जो वैल्यू है वो आएगी x1 माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाई f प्राइम ऑफ x1। और इसी तरह जो है x3 की जो वैल्यू है वो आएगी x3 इज इक्वल टू x2 माइनस f ऑफ x2 डिवाइडेड बाई f प्राइम ऑफ x2। तो ये है हमारे पास न्यूटन राफसन फार्मूला। इसे हम जर्नली लिखेंगे तो ये होगा कि xn+1 जो है वो इक्वल आएगा xn माइनस f ऑफ xn डिवाइडेड बाई f प्राइम ऑफ xn के इक्वल। इसकी कुछ एग्जांपल्स करवा देता हूँ मैं।